हेलो एवरीवन दोस्तों, तो अब इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। एक रेफरेंस वीडियो हमने लिया है, एनिमेटेड रेफरेंस वीडियो। ये लर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, इसलिए अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अडॉप्ट किया है। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हर एक कंटेंट में आपको एनिमेशन के थ्रू समझाया जाए, ताकि आपका क्लियरेंस बहुत बेटर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो। टू वे स्लैब में रेनफोर्समेंट, ऑब्वियस बात है कि हम बीबीएस वाले लेक्चर की बात कर रहे हैं, तो बीबीएस में हमारा पूरा का पूरा जो काम होता है वो किसके साथ होता है? रेनफोर्समेंट के साथ ही होता है, कि अल्टीमेट टारगेट ये कि भाई कितना लोहा लगा, कितना रेनफोर्समेंट लगा किलोग्राम में। लेकिन टू वे स्लैब में जो रेनफोर्समेंट लग रहे हैं वो स्टूडेंट को, लर्नर को समझ में नहीं आ रहे। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, विजुलाइज नहीं होता। खास करके ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर से, जो कभी साइट पर गए भी नहीं है, उनको तो अगर मैं बोलूं अल्टरनेट क्रैंक बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार एंड ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो साइट पर जाते भी हैं वो वहां पर साइट वर्क या साइट रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये सारी बातों को समझ नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से टू वे स्लैब में कितने रेनफोर्समेंट आते हैं, कहां आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आगे हम बीबीएस भी निकालने वाले हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि रेनफोर्समेंट कहां है, कैसे है और किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं। और एनिमेशन के माध्यम से बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। मैं तो एक्साइटेड हुई ही। अब बस आप शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ और वीडियो को देखो, रेनफोर्समेंट कहां कहां आते हैं। और ये हमने वीडियो अडॉप्ट किया है, रेफरेंस वीडियो। अगर हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा तो आगे हम इसी तरीके के कंटेंट को जनरलाइज कर देंगे, यानी हर एक सेगमेंट में लेकर आएंगे। तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है, देखते हैं क्या फीडबैक आता है, क्या इसका रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो हमने एक कॉलम लगा दिए, उसके बाद दोस्तों यहां तक का तो सबको पता होगा, बीम्स आ जाएंगे। बीम्स के बाद क्या होगा दोस्तों? बीम्स के बाद ऑब्वियस बात है कि शटरिंग वगैरह लगा देंगे, इसके ऊपर स्पेसर्स वगैरह भी लगा देंगे, जिसको हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। ये सारी चीजें लगा देंगे। अब बारी है दोस्तों वन बाय वन रेनफोर्समेंट को समझना, वन बाय वन रेनफोर्समेंट को समझना किस तरीके से प्लेस होते हैं। तो चलो दोस्तों जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे अल्टरनेट क्रैंक मेन बार अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन, और फिर उसके बाद लॉन्गर डायरेक्शन में भी आ जाएंगे। तो टू वे स्लैब में अब ये बेसिक तो पता होगा है ना, L बाई बी ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, यहां पर क्रैंक बार कैसे प्लेस हुए, फटाफट से देखो। वो भी अल्टरनेट क्रैंक बार है। यहां पर अल्टरनेट क्रैंक बार कैसे प्लेस हुए आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से सबको विजुलाइज होगा। अभी मैं इसको ऊपर भी लेकर जाऊंगा, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर से ले लूं, चलो इसको थोड़ा ऊपर से ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ गए। अब देख सकते हो आप यहां पर अल्टरनेट क्रैंक बार को हल्का सा मैं पीछे ले लेता हूं, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है वन वे स्लैब में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये अल्टरनेट क्रैंक बार को समझो, यहां पर समझो दोस्तों। यहां से देखो, अगर हम स्टार्ट करें तो ये दिख रहा होगा क्रैंक पोर्शन, ठीक है। ऊपर था, क्रैंक करके नीचे आ गया, और ये यहां से जा रहा है बिल्कुल सीधा, देख सकते हो आप, बिल्कुल सीधा। और फिर वहां से हमने मोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों ये यहां से फिर बीम चालू हो गया ना, फिर बीम चालू होगा, डेवलपमेंट लेंथ एंड ऑल साइड ऑफ कंसेप्ट। यहां से मुड़ा हुआ है, लेकिन यहां से देखो तो यहां से भी बिल्कुल सीधा है। अरे यहां से दोस्तों ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सीधा है। और फिर यहां से क्रैंक हुआ, फिर से दोस्तों यहां से क्रैंक हो गया। तो समझ में आया वो अल्टरनेट क्रैंक बार वाला जो कंसेप्ट था, जो हमने वन वे स्लैब में भी देखा था। अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। यहां पर आपको सिमिलरली आप अदर साइड में भी देख सकते हो अल्टरनेट क्रैंक बार का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, टू वे स्लैब में चारों तरफ बीम होते हैं, वन वे स्लैब में दोनों तरफ बीम होते हैं। टू वे स्लैब में Lx डिवाइड बाई Ly हमारा ग्रेटर देन 2 होता है, वन वे स्लैब में Lx डिवाइड बाई Ly हमारा ग्रेटर देन 2 होता है।
जबकि क्योंकि आप विजुलाइज करो, हमारा जो वन वे स्लैब था भाई, हमारा जो वन वे स्लैब था वहां पे डायमेंशन क्या थे, 8000 और 3000। सभी को याद होगा ना, जिन्होंने वन वे स्लैब देखा है वही टू वे स्लैब का वीडियो देखने आए। जिन्होंने वन वे स्लैब का वीडियो देखा है वही टू वे स्लैब का वीडियो देखना। अगर नहीं देखा तो भाई तुम इस वीडियो के हकदार नहीं हो, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने वहां पे समझा दी है। तो आपको याद होगा तो उसके लगभग डायमेंशन 8000 और 3000 थे। आप इसका रेशियो ले लो तो ऑब्वियस बात है कि 0 0 तो हमारे हो जाएंगे कैंसल, 0 0 तो क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जब 0 0 दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर देते हैं और बचेगा क्या दोस्तों, 8 डिवाइड बाई 3। 8 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। लेकिन फिर भी अभी 2 बच्चे हैं, ठीक है, फिर भी अभी 2 बच्चे हैं और पॉइंट लगा दें 20 कर देते हैं। सो 3 के टेबल में फिर क्या आता है भाई, 3 के टेबल में 20 के आसपास का 8 आता है, तो 2.8। फिर कितने बचे, फिर 3 बचे हैं, फिर 30 करने की कोशिश करेंगे तो फिर हाँ 3 6 आर 18, ठीक है। फिर 2 बचे, फिर उसको अगेन 20 कर देंगे तो ये 2.66666 चलते रहेगा भाई, कहानी चलती रहेगी। तो 2.67 विच इज ग्रेटर देन 2। ये वन वे स्लैब की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं भाई, वन वे स्लैब की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों अगर हम बात करें टू वे स्लैब में, तो टू वे स्लैब में हमारे पास डायमेंशन होंगे, अभी आगे मैं बताने भी वाला हूं आपको। तो टू वे स्लैब में हमारे पास डायमेंशन होंगे कुछ अलग तरीके से। अभी हम रेनफोर्समेंट के ऊपर फोकस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसके ऊपर, उसके बाद दोस्तों फिर हम बात करेंगे ये जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर। कहने का मतलब ये कि ओवरऑल दोस्तों हमारे पास वन वे स्लैब में आपका LX डिवाइड बाई LY ग्रेटर देन 2 आएगा, LX डिवाइड बाई LY ग्रेटर देन 2। और टू वे स्लैब में आपका LX डिवाइड बाई LY। अभी जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें 6000 और 8000 का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है भाई, 6000 और 8000 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको लेस देन 2 देखने को मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू 2 दोनों मान लो। तो यहां पर 2A के कॉन्सेप्ट यानी चारों और बीम आएगा। ये केस बहुत इजी होता है, वन वे स्लैब का रेनफोर्समेंट समझने का बहुत आसान है, लेकिन टू वे स्लैब में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले रेनफोर्समेंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फिर देरी किस बात की। हमने एक बात तो ये समझ ली कि टू वे स्लैब में, ये मैंने LX डिवाइड बाई LY से समझाया कि दोनों डायरेक्शन का महत्व है। वन वे स्लैब में तो क्लियर है, एक लंबी डायरेक्शन होगी, एक छोटी डायरेक्शन होगी। वन वे स्लैब में तो क्या क्लियर है भाई, एक बड़ी डायरेक्शन है और एक छोटी डायरेक्शन है, ठीक है, एक बड़ी वाली डायरेक्शन है और एक छोटी वाली डायरेक्शन। वन वे स्लैब में तो ये बात क्लियर है। चलो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, इंटरनल स्टोरेज, डाउनलोड एंड यहां से, ठीक है। फिर से हम वीडियो की तरफ आ चुके हैं दोस्तों, और वीडियो को मैं यहां पर पॉज कर देता हूं। हाँ, तो ये मैंने LX डिवाइड बाई LY वाला कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, हालांकि बहुत इजी था, सबको पता ही होगा। टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, LX डिवाइड बाई LY छोटा आता है 2 से, इसका मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन से 2 गुना नहीं है। ये समझो यार, LX डिवाइड बाई LY लेस देन 2 आता है, जबकि वन वे स्लैब में 2 गुना से ज्यादा आता है। यानी एक डायरेक्शन का डोमिनेंस है दूसरी डायरेक्शन के ऊपर वन वे स्लैब में, इसीलिए वो क्या आता है, 2 से ज्यादा फैक्टर आता है। लेकिन टू वे स्लैब में वो फैक्टर 2 से कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्शन का डोमिनेंस नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्शन का जब डोमिनेंस नहीं है तो फिर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम दोनों डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे। इसका मतलब ये है कि मेन बार्स, अभी पहले हम बोलते थे ना मेन बार अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन, ये अब हम लॉन्गर और शॉर्टर स्पान तो बोलेंगे, क्योंकि एक 8000 वाला होगा 6000, 8000 ऑब्वियस बात है बड़ा है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में इंपॉर्टेंस जो मेन बार की देनी है वो इक्वल रहेगी।
सर कहना क्या चाहते हो, बहुत घुमा रहे हो। कहने का सिंपल मतलब ये है कि मेन रेनफोर्समेंट बार, जिसको हम अल्टरनेट क्रैंक बार भी बोलते हैं, अल्टरनेट क्रैंक बार शॉर्टर डायरेक्शन में भी आएगा, अल्टरनेट क्रैंक बार लॉन्गर डायरेक्शन में भी आएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अल्टरनेट क्रैंक बार, अभी टाइटल भी आपने देखा था, ये शॉर्टर डायरेक्शन में भी है और अल्टरनेट क्रैंक बार अब लॉन्गर डायरेक्शन में भी आएगा। देखो अब एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब अल्टरनेट क्रैंक बार देखो किस तरीके से मस्त, तो आपको दिख रहा होगा, विजुलाइज हो रहा होगा। ये अल्टरनेट क्रैंक बार अब लॉन्गर डायरेक्शन में भी आएगा मेरे दोस्तों। चलो फिर अल्टरनेट क्रैंक बार, अच्छा अभी हमने सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन है, लॉन्गर डायरेक्शन, अब शॉर्टर डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई जल्दी करो यार, जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकलना है। अल्टरनेट क्रैंक बार, अल्टरनेट क्रैंक मेन बार, देखो यहां पर मेन वाला वर्ड भी लिखा है, अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन, लंबी वाली डायरेक्शन, लंबी वाली डायरेक्शन के अलोंग भी बिछाने। ध्यान से देखो किस तरीके से बिछ रहे हैं, वही जो अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर था वो भी यहां पर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, कहानी तो खत्म अभी नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई है। अल्टरनेट क्रैंक बार लॉन्गर डायरेक्शन में भी है, अल्टरनेट क्रैंक बार शॉर्टर डायरेक्शन में भी है। फटाफट से आप देख सकते हो मस्त तरीके से यहां पर एनिमेशन चल रहा है। अल्टरनेट क्रैंक बार लॉन्गर डायरेक्शन में भी है, अल्टरनेट क्रैंक बार शॉर्टर डायरेक्शन में भी है, बहुत जबरदस्त तरीके से। अब क्या करना है सर, और कौन से रेनफोर्समेंट आने वाले, और ये सबका वीवीएस अपने को निकालना है, रेडी रहना। अब अपने को करना है दोस्तों, जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको प्लेस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आप सभी को पता है, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दोनों डायरेक्शंस में आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक डायरेक्शन का डोमिनेंस नहीं। आप देख सकते हो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हम प्लेस कर रहे हैं यहां पर कुछ इस तरीके से। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस हो रहा है ना, ये एक तरीके से लॉन्गर वाले डायरेक्शन में, यहां पर भी प्लेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्लेस कैसे हो रहा है, देखो यहां ये बीच वाला हिस्सा खाली रह गया, अभी पीछे भी आ जाएगा, बीच वाला हिस्सा खाली रह गया। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइंग में आपको L/4 या L/5 वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, उसके हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस होंगे। मैं यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूंगा और आपको ये समझाने की, जो अभी मैं बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और यहां पर मैं पॉज कर देता हूं। हाँ समझो भाई, एक बात समझो कि ये जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं मेरे दोस्तों, ये यहां से चालू किए हैं क्रैंक पोर्शन के बाद में, जो L/4 L/5 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड द कंडीशन, ये यहां किए हैं, समझ रहे हो। यहां हमने अल्टरनेट क्रैंक बार अल्टरनेट क्रैंक बोल रहा हूं यार, डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं ऐसे प्रोवाइड किए। क्यों? वन वे स्लैब, अब मैं बोला था ना वन वे स्लैब वाला जो वीडियो देख के आए वही आना, वन वे स्लैब में भी क्या किया है, उसी पोर्शन में किया ना। वहां पर एक्स्ट्रा बार के नाम से थे, अगर आपको याद हो, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा बार का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के बाद आएगा। सो यहां पर दोस्तों हमारे ये वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है वो L/4 या L/5 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन या ड्राइंग में जो गिवन हो उसके हिसाब से बीच वाले हिस्सा, देखो ये यहां पर एक कंप्लीट तरीके से एक मैश बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स मेन बार्स के साथ। बीच वाले हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कोई नहीं आएगा, बीच वाला हिस्सा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो दिख रहा है ना पूरा क्लियर तरीके से, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार से खाली है। डिस्ट्रीब्यूशन बार L/4, देखो यहां से L/4 या L/5, यहां से L/4 या L/5, सिमिलरली यहां से L/4 L/5, सिमिलरली यहां से L/4, ये पूरा एक तरीके से रेक्टेंगल बना दिया भाई ब्लू कलर का डिस्ट्रीब्यूशन बार से। बीच वाला हिस्से में अभी भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ दोनों डायरेक्शंस के मेन बार्स। सर इसका मतलब अभी हमको ये समझ में आ रहा है, अरे मेरे साथ विजुलाइज मत करना, अभी तक हो भी चुका। अब मैंने इतनी आसान कर दिया आपको, इसके माध्यम से विजुलाइज करना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले हमने दोनों डायरेक्शन में क्या बिछा है, अल्टरनेट क्रैंक मेन बार्स बिछा है दोनों डायरेक्शन में। फिर हमने क्या बिछा है, फिर हमने ये जितनी भी डायरेक्शंस है सब में L/4 L/5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को बिछाया, लंबी वाली डायरेक्शन में भी, छोटी वाली डायरेक्शन में भी, लंबी वाली डायरेक्शन में भी, छोटी वाली डायरेक्शन, लंबी वाली डायरेक्शन में दोनों उधर और छोटी वाली डायरेक्शन में भी दोनों उधर। समझ में आया दोस्तों?
यानी एक डायरेक्शन की बात करूं, चलो लंबी वाले डायरेक्शन की बात करूं तो लंबी वाले डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट होगी अल्टरनेट क्रैंक बार, और लंबी वाली डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होगी। दूसरी डायरेक्शन से भी बात करें तो उसमें भी अल्टरनेट क्रैंक बार होंगे और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होंगे। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। सर क्या कहानी खत्म हो गई यार, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आगे कैसे बीबीएस निकालें? कहानी दोस्तों अभी पूरी नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। तो क्या होगा दोस्तों, अब अपने पास वो तो टॉप एक्स्ट्रा बार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों आने वाला है। टॉप एक्स्ट्रा बार कहां आता है, कैसे आता है? अच्छा, टॉप एक्स्ट्रा बार पर जाने से पहले यार मैं बता देता हूं ये क्यों जरूरी है। टॉप एक्स्ट्रा बार पर जाने से पहले मैं बता देता हूं कि क्यों जरूरी है टॉप एक्स्ट्रा बार का प्रोवाइड करना। ये पहले आपको समझ होनी जरूरी है ना, क्योंकि समझ नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा भाई, है ना, कि क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई, क्या जरूरत है यार, सब कुछ इतना अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, सब लोग ध्यान से देखना भाई, इसमें शायद मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सबसे फोकस करना, मेरे साथ साथ सब लोग फोकस करना, मैं बीच वाला हिस्सा ही पकड़ता हूं, ठीक है। यहां पर आप एक रेनफोर्समेंट देख रहे हो और यहां पर आप एक रेनफोर्समेंट देख रहे हो। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कौन सी जगह पे टॉप एक्स्ट्रा बार प्लेस होगा और क्यों जरूरी है टॉप एक्स्ट्रा बार का प्रोवाइड करना। क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में कुछ जगह पर आपको टॉप एक्स्ट्रा बार नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है प्रोवाइड टॉप एक्स्ट्रा बार इन टू वे स्लैब। और यहां पर एक रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, उम्मीद करता हूं कि ध्यान से दिख रहा होगा सभी को बहुत क्लियर अंदाज में। मैं थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब देखो ये वाला जो रेनफोर्समेंट है ना, ये यहां क्रैंक हो रहा है, लेकिन ये वाला रेनफोर्समेंट क्रैंक नहीं हो रहा, ये वाला रेनफोर्समेंट क्रैंक हो रहा है। यानी कि दोस्तों दो रेनफोर्समेंट जो क्रैंक हो रहे हैं उसमें डबल स्पेसिंग हो गई, क्योंकि ये तो क्रैंक नहीं हो रहा तो सीधा सीधा निकल गया। समझो इस बात को, ये तो नीचे नीचे निकल गया, ये नीचे जाएगा ना भाई, समझ रहे हो। लेकिन ये यहां से ऊपर हो गया, यानी कि जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले रेनफोर्समेंट है भाई, समझो बहुत जबरदस्त चीज समझा रहा हूं मैं। ऊपर वाले जो रेनफोर्समेंट है, ऊपर वाले रेनफोर्समेंट जो है, ऊपर वाले जो रेनफोर्समेंट है उसमें तो एक तरीके से क्या हो गई, डबल स्पेसिंग हो गई, क्योंकि अल्टरनेट की वजह से इसके बाजू वाला जो बार है वो तो नीचे के नीचे निकल गया, वो तो ऊपर आया ही नहीं। लेकिन ये जो नीचे के नीचे निकल गया, ऊपर नहीं आया, उसके बाद वाला फिर ऊपर आएगा। तो जो ऊपर नहीं आया वहां तो ऊपर रेनफोर्समेंट है ही नहीं, तो डबल स्पेसिंग हो गई, विच इज रिकमेंडेड। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप एक्स्ट्रा बार कहां आना चाहिए, अरे टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, 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 टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए। और अभी मैं हमारे जो एनिमेशन है उसमें चलेगा अभी, टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए। समझ रहे हो ना कहां कहां आना चाहिए, देखकर पता चल रहा। इसलिए मैंने ज्यादा इसलिए किया ताकि आपको समझ पड़े कि मैं कहां कहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से कर रहा हूं। टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, ये तो इसकी बात हुई। सिमिलरली देखो यहां पर तो एकदम क्लियर है ना, खाली खम है, देखना मैं कहां लाइन बना रहा हूं। टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, 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 टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए। अब समझ रहे हो मैं कहां बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरली अगर यहां पे देखें अपने, तो टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए। सिमिलरली यहां पर देखें तो टॉप एक्स्ट्रा बार यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। अरे यार तुमको अब साइड पे नहीं मजा है ना तो मेरे को बोलना, साइड पर जाकर नहीं मजा, एक बार टू वे स्लैब में एकदम पूरा का पूरा क्लियर होगा, मजा ही आ जाएगा। चलो फिर एनिमेशन को स्टार्ट करते हो, जहां जहां मैंने बोला है वहां वहां देखो, ठीक है। आएगा टॉप एक्स्ट्रा बार आएगा, क्या बोला था, क्या बोला था, क्यों आना चाहिए पहले इसीलिए समझा दिया। टॉप एक्स्ट्रा बार आ गया यहां पे। सिमिलरली दोस्तों टॉप एक्स्ट्रा बार जहां बोला था वहीं आ गया, आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से उस तरफ भी आएगा, अभी थोड़ा सा सब्र रखो कि यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा बार आ जाएगा, यहाँ टॉप एक्स्ट्रा बार आ जाएगा, टॉप एक्स्ट्रा बार आ जाएगा, टॉप एक्स्ट्रा बार, यहाँ वाला नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार आ चुका है, यहाँ वाला देखो। देखो ये पूरा मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था, जहाँ बोला था टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ
यहां पर भी मैंने यहां बोला था, यहां नहीं, क्योंकि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बार आ चुका है, तो यहां एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करो यार, इसको आइडेंटिफाई करो। जो मैंने यहां बोला था, यहां इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमारे पास कौन आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आ चुके हैं, यहां पर नहीं आ चुके हैं, है ना। तो इसलिए टॉप एक्स्ट्रा बार यहां वाला बिल्कुल सही था, यहां वाला बिल्कुल सही था, इसको अवॉइड करते हुए यहां परफेक्टली, यहां पे, ठीक है। चलो अभी वहां पे आ गए सब, चारों और आ गए भाई, यहां पे भी आ गए। देखो पूरा समझ में आ गया कि नहीं। अब अगर मैं तुमको डायरेक्टली ये बताऊं, अब सोचो तुम, अगर मैं तुमको डायरेक्टली पहली स्लाइड से ये बताऊं कि हमको ये पूरे रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन करना है, तो तुम्हारा कुछ पल्ले पड़ेगा? सर ये तो क्या है भाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा बार क्या है, बस लाल पीला नीला हरा या बस ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा क्या है। लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत से वीडियो देखी है, तो अब आपको क्लियर होगा कि ये सब अपने आप के अंदर अलग अलग नाम है। मेन रेनफोर्समेंट क्रैंक बार दोनों डायरेक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन बार L/4 वाले पोर्शन में दोनों डायरेक्शन में, और टॉप एक्स्ट्रा बार उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां और यहां। सो सर कहना क्या चाह रहे हो? सर कहना ये चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ लो, चलो ये वाले डायरेक्शन पकड़ ले, तो ये वाले डायरेक्शन में हमारे पास क्या था, क्रैंक बार भी था। ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में क्रैंक बार भी था, यहीं से चालू हो रहे हुए, है ना। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो अटैच कर देना इस पर, है ना, तुम्हारे हिसाब से, ताकि ये लोग वीडियो को देख सके। मैं ये वीडियो को डाल रहा हूँ आपके लिए, अच्छे से डाल रहा हूँ, ताकि ये एनिमेशन को देखकर आप थोड़ा सा अच्छे से सीख सको। ठीक है, और हाँ, तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि अगर हमें कंक्लूड करना हो, सर ये पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, पूरी इस तरीके से कुछ शटरिंग वगैरह लगा दिया। पूरी बात का कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप एक डायरेक्शन को पकड़ते हो, चाहे वो शॉर्टर डायरेक्शन हो कि चाहे वो लॉन्गर डायरेक्शन हो, ठीक है। अच्छा, ये व्यू ऐसा है इसलिए आपको ये लंबी और ये छोटी दिख रही होगी, व्यू अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि लॉन्गर डायरेक्शन हो या शॉर्टर डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो, हर एक डायरेक्शन में क्रैंक बार होगा, अल्टरनेट क्रैंक बार होगा मेन। उसके बाद हर एक डायरेक्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार की पोजीशन कहाँ थी वो मैंने बता दी। और हर एक डायरेक्शन में आपको टॉप एक्स्ट्रा बार भी देखने को मिलेगी, और उसकी पोजीशन भी कहाँ थी वो भी आप देख सकते हो, मस्त जबरदस्त तरीके से। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब ये जो है ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पूरा, अब हमारा जो कंटेंट होता है, जो कंटेंट का स्टाइल है आपको बताइए, उसमें जब मैं बोलूं कि अल्टरनेट क्रैंक बार मेन डायरेक्शन या लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन, तो विजुअलाइज होना चाहिए। फिर मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूशन बार तो विजुअलाइज होना चाहिए। फिर मैं बोलूं टॉप एक्स्ट्रा बार तो विजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज करवा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा एफर्ट है, ये हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट को बोले, सिर्फ जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 2 स्टूडेंट को बोलो कि भाई हमने क्या सीखा। बहुत जबरदस्त तरीके से सर ने समझाया है। सिंप्लीफाइड एकेडमी पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। iOS है तो iOS वाले वेबसाइट पे देख सकते हो। iOS का एप्लीकेशन प्रोसेस में, लेकिन सब एप्लीकेशन डाउनलोड करते होने चाहिए। आप सिर्फ 2 लोगों को बताओ जहां काम करते हो वहां पर, और अगर आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो कॉलेज वगैरह में जाकर बोल दो यार ये तुम लोग सब ज्वाइन करो और सीखो यार। हमारा एक जेन्युइन एफर्ट है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे ना, हमारा मोटिवेशन उतना बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर से कितने लोग हमारे से जुड़े हुए, तो जितने लोग हमारे से साथ जुड़े रहेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और तुम देखो जितना ज्यादा जुड़ते तो मैं बेटर करने की कोशिश करता हूं कि नहीं करता हूं, है ना। शुरुआत में अगर किसी को हमारी जर्नी पता हो तो हमारे पास नहीं था कोई प्लेटफॉर्म, ना ही वेबसाइट था, ना ही एप्लीकेशन था, ना ही कंटेंट में इतना अच्छा था। लेकिन हमारे पास अब वेबसाइट भी है, एप्लीकेशंस भी हैं, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छे से सब कुछ एंगेज हो रहा है। कंटेंट में भी अब दोस्तों अब एनिमेशन का कर रहे हैं, आगे हम 3D मॉडल और पॉसिबल होगा तो वर्चुअल रियलिटी की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सब कुछ कोशिश करेंगे और बस आपका सपोर्ट चाहिए। और हर एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट को बस इतना बोले कि अगर तुम्हें सीखना है तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए।
चलो उम्मीद करता हूं कि यार चीजें वैल्यूएबल लगी होगी। अब अपने क्या करते हैं, 2 वे स्लैब का बीबीएस कैलकुलेट करने में लग जाते हैं। और अब सबके पास पेन होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए, नोटबुक हो तो बहुत अच्छी बात है, और एक कैलकुलेटर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एनिमेशंस को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन दोस्तों, तो एनिमेशन वाला पोर्शन आपने देख लिया होगा 2 वे स्लैब के अंदर। अब दोस्तों हम कैलकुलेशन वाले हिस्से को चालू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को अच्छे से विजुअलाइज हो चुका होगा 2 वे स्लैब में कहां पर रेनफोर्समेंट आते हैं। अगर हम बात करें मेन अल्टरनेट रेनफोर्समेंट की, दोनों डायरेक्शन में आएंगे। 1 वे और 2 वे स्लैब का बेसिक हमने डिस्कशन भी कर लिया कि भाई चारों तरफ बीम हो गए 2 वे स्लैब में, LX डिवाइड बाई LY लेस देन हमारा 2 होने वाला है। दोनों डायरेक्शन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें। अब बढ़े दोस्तों रेनफोर्समेंट की तरफ। तो सबसे पहला क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डायमेंशन क्या है। सबसे पहले क्या समझ लेते हैं भाई, ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें डायमेंशन क्या है। सो बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ 2 वे स्लैब में हमारे पास एग्जाम्पल है, एक डायमेंशन है 8000। मैंने आई थिंक वहां पर बोला भी था कि ये डायमेंशन वाला है हमारे पास। 1 वे स्लैब में 8000 और 3000 थे, यहाँ पर 8000 और 6000 है। 8 डिवाइड बाई 6 करोगे तो हमारा आंसर बहुत बेसिक से है, कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 6 1.33। 1.33 इज नथिंग बट लेस देन 2। ठीक है, 8 डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 6 करने वाले, 8 डिवाइडेड बाई 6। 8 डिवाइड बाई 6 क्यों कर रहे हैं, पता चला ना भाई? हाँ भाई, क्या पता चला? नहीं चला यार, पता चल गया होगा। दैट इज ये 0 कटा, 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 0 कटा, और ये हुआ 4 और ये हुआ 3, तो 4/3 जितना होता है 1.33। ये क्या है, लेस देन 2 है, LX डिवाइड बाय, और ये 2 वे स्लैब में होना ही चाहिए। जब ये 2 वे स्लैब में होना ही चाहिए तो है यहाँ पर, और अब हमें ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये 2D है, तुमको समझ में आया 3D और 2D में कितना विजुअलाइजेशन में अंतर हो जाता है। और ये 2D तो हमारे पास अच्छी तरीके से इमेज में है। कुछ लोग कुछ इंस्टीट्यूट में आपको पेन और पेपर के ऊपर भी समझाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलता वहां समझ में नहीं आता, लेकिन वहां पे विजुअलाइज करने में हमारी जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी दोस्तों। हमने भी दीवार के ऊपर पेज चिपका कर चीजें समझाने की कोशिश की है पास्ट में, लेकिन अब आप लोगों का सपोर्ट है और ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे पास चीज़ें अच्छी होती गई, और हमारे अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल भी है ना, उसको एक्सप्लेन करने का, समझाने का, चीज़ों को लेकर चलने का। तो ये सारी चीज़ कंबाइनली वर्क करती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है यार, मैं जेन्युइनली एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँ कि, और ये आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो हमारे पास हमारे साथ ग्रेट चीज़ें आती जाएगी और होती जाएगी। कोई पर्सन के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, और ये मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी आती है, बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। वो उनके लिए रेडी ही नहीं होते, तो फिर वो चली जाती है। अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन, और कितने लोग ग्रेट और पोटेंशियल वाले होते हैं, दे अगर शायद उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, वो क्रिएट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके साथ फिर इसे, तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है? अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंप्रूवमेंट। आपको समझना होगा, मैं खुद भी इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। इंप्रूवमेंट पॉजिटिव मैनर में, ठीक है, यानी कि मेरे को चीज नहीं आती तो मेरे को सीखना है। हाँ, मैं बहुत सारे टीम मेंबर्स को मैंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि यार अब तुमको ये इंपॉर्टेंट टास्क करना है, लेकिन नहीं कर पाते, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, यार मैंने तुमको इतनी ज़्यादा वक्त दिया, इतना ज़्यादा टाइम दिया, इतना अच्छा टास्क दिया, इतना वैल्यूएबल तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज की, लेकिन फिर भी तुमने वो टास्क को अच्छे से नहीं किया, तो अब वो टास्क तुमसे चला जाएगा। टास्क चले जाने का मतलब ये कि वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे से चली जाएंगी। सिमिलरली आप भी जहाँ कहीं पर भी काम कर रहे हो या फ्यूचर में काम करोगे, तो आपको अच्छी और ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जब वो कोई पर्सन आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और कभी कभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वो भी होता है, और कभी इनडायरेक्टली लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लोग मिलते हैं, उनको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी फिर हमारी होती है, उसको अच्छा बनाने की, उसको इम्प्रूव करने की। और अगर हमारे अंदर कमी हो,
है ना, अगर हमारे अंदर कमी हो तो हम उस कमी को फिल करने की कोशिश करें। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई 50 साल भी क्यों ना काम कर ले, देयर इज अ न्यू थिंग, एक नई चीज होगी। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन के हिसाब से हो, चाहे वो लॉ और फाइनेंस के हिसाब से हो, चाहे वो परमिशन के हिसाब से हो। 50 साल भी काम कर लें इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो। आप बहुत अच्छा जानते होगे, इसको समझो, आप बहुत अच्छा जानते होगे अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में या XYZ फील्ड में। मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। जो डिफरेंस है बहुत अच्छा जानना और सब कुछ जानने के बीच में, उसको हम एफर्ट ही, उसमें ही हमको एफर्ट करना है। लेकिन पहले बहुत अच्छे तो बन जाए, है ना। तो हमारी कोशिश पहले एक एक्सेलेंस तक जाने की होती है पर्टिकुलर फील्ड में। उसके बाद की जर्नी होती है, जैसे कि विराट कोहली, मतलब विराट कोहली कितना अच्छा प्लेयर है यार, लेकिन विराट कोहली कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं कभी नहीं आउट होऊंगा। मैं विराट कोहली अभी ये बोल सकता है, हम सब भी बोल सकते हैं कि विराट कोहली बहुत अच्छा है। विराट कोहली खुद भी बोल सकता है डेफिनेटली यार मैं काफ़ी अच्छा प्लेयर हूँ, और उसके वो स्टेट्स बताते ही है ना। ऐसा नहीं है कि हम खाली उसके ऐसे ही फैन या बने पड़े हो, उसके वो स्टेट्स बता रहे हैं, उसका वो परफॉर्मेंस शो कर रहा है, उसकी वो कंसिस्टेंसी शो कर रही है कि वो ग्रेट है। तो विराट कोहली बहुत अच्छा है, ग्रेट है, बट कभी नहीं आउट होगा, ऐसा होगा नहीं। क्यों? वो आउट कैसे होता है? कोई नई चीज ही आ जाती है यार, यानी जो अनकंट्रोलेबल शॉट होता है कभी कभी अनकंट्रोल, तो बस उसी पे कंट्रोल, और फिर उसी को इंप्रूव करते करते तो बंदे ने इतनी सारी सेंचुरी बनाई। वो इंप्रूवमेंट नहीं होता तो फिर वो ग्रेटनेस भी नहीं होती, वो इंप्रूवमेंट नहीं होता तो वो ग्रेटनेस भी नहीं होती। और मैं अपनी लाइफ में भी कर रहा हूँ इंप्रूवमेंट, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है हमारी तरफ से। और आपका भी यही एटीट्यूड होना चाहिए भाई। जो लोग मेरे से बड़े होंगे तो वो मेरी सलाह नहीं मानेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं खास करके विजुलाइज कर रहा हूँ ये बात बोलते हुए, ये जो फ्रेशर्स है यार, जो अभी मार्केट को बिल्कुल भी नहीं जानते और जो अभी वर्क फील्ड में आए नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो हो सकता है कि डिप्लोमा होल्डर्स को काम तलाश कर रहे हो, लेकिन फिर भी अमाउंट देकर सीख रहे होंगे हमारे से। मुझे उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बी रेडी फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अगर रेडी नहीं हो और अपॉर्चुनिटी आ गई तो उसके लिए रेडी कैसे हुआ जाए एक पर्टिकुलर टाइम में, और वो इंप्रूवमेंट के थ्रू ही हो सकता है। तो पता नहीं कहाँ से बात चालू हुई थी, मैं भूल गया। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे एक 8,000 वाला डायमेंशन है और एक 6,000 वाला डायमेंशन है। दोनों के दोनों ही डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा कि दोनों डायरेक्शन में क्या आने वाला है, क्रैंक बार आने वाला है। तो आपको अल्टरनेट क्रैंक बार दोस्तों यहाँ पर दिख रहे होंगे। हाँ, 2D और 3D में क्या विजुअलाइजेशन का अंतर होता है। और फिर वहाँ से ये बात चली हुई कि कुछ लोग वैसे समझाते हैं, और हमारी शुरुआत भी वैसे पेन और पेपर से हुई थी। फिर ठीक है, तो फिर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट हुआ और हम भी कोशिश करते गए, बहुत मेहनत कर रहे दोस्तों, हमारी टीम, हम सब बहुत जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अल्टरनेट मैनर में ये हो गया, है ना। और वही चीज़ 3D में भी बताई गई थी, ठीक है। ये है 2D, ठीक है, ये है 2 डायरेक्शन। इसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, देखो 2 सेक्शन हमने लिए हैं। एक ये वाला सेक्शन लिया है, सेक्शन ए, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, और एक है सेक्शन BB, ठीक है, सेक्शन BB। इसको काट दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अभी हमको ये देखकर समझ में क्या आ रहा है? अभी हमको ये देखकर समझ में ये आ रहा है कि अल्टरनेट क्रैंक बार हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हो गए जो हमने बात की थी। ये कुछ इस तरीके से आपको लॉन्गर डायरेक्शन में दिख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, L/4 या L/5, जो भी आपके ड्राइंग में है या जो भी कंडीशन के हिसाब से आप प्रोवाइड करना चाहो, ये कुछ इस तरीके से प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इतने बार्स हमें शो हो रहे होंगे। थिकनेस ऑफ स्लैब 150 mm है, और बीम यहाँ पर है 230 वाला। और क्या है, बस इतनी चीज़ें हमें समझ में आ रही है, आगे गिवन डेटा में भी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इसमें जो छोटे टॉप एक्स्ट्रा बार थे,
ठीक है, जो पता है वो लास्ट में मैंने बताया था, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन वो प्रोवाइड करने चाहिए। और इस एग्जाम्पल को हम विदाउट टॉप एक्स्ट्रा बार समझ लेते हैं। आपको याद है ना, वन वे स्लैब में भी हमने टॉप एक्स्ट्रा बार के बारे में समझा था, लंबाई निकालना ये वो। इस एग्जाम्पल को हम विदाउट टॉप एक्स्ट्रा बार समझ लेते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल में लाऊंगा, इसके बाद ही लाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम मेन बार्स होंगे दोनों डायरेक्शन में अल्टरनेट क्रैंक बार के तौर पर, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होंगे और टॉप एक्स्ट्रा बार्स होंगे। तो वो इसके बाद में बहुत अच्छे से एक लेकर आऊंगा बढ़िया तरीके से। अभी ये एग्जाम्पल जो हमारे पास अभी है, इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार नहीं है। रही बात के टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो भाई मैंने उसका पर्पस तभी बता दिया था कि करने चाहिए टॉप एक्स्ट्रा बार। क्यों? क्योंकि वो जो क्रैंक वाले जो बार होते हैं अल्टरनेट क्रैंक, उनके बीच में ज़्यादा स्पेसिंग हो जाती है, तो फिर हमको क्या करना होता है, हमको वो प्रोवाइड करना होता है। तो ये सारी बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा जो हमारा एग्जाम्पल है उसके गिवन डेटा को एक बार समझ लेते हैं। टू वे स्लैब की बात हो रही है, 8000 बाई 6000 बाई 150 mm, ये है हमारे पास स्लैब की साइज। सारी चीज़ें हैं, ये स्लैब की थिकनेस 150 mm, एक वाला डायमेंशन 6000, दूसरा वाला डायमेंशन 8000। मेन बार जो लॉन्गर साइड में है 12 mm @ 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यानी ये वाला जो है ना। और इसी तरीके से मेन बार जो शॉर्टर डायरेक्शन में वो भी, अच्छा मैंने अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों दोनों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। देखो शॉर्टर डायरेक्शन में भी 12 mm वाला, लॉन्गर डायरेक्शन में 12 mm वाला, और सेम @ 150 स्पेसिंग। जबकि वन वे स्लैब में क्या था भाई, वन वे स्लैब में मेरे दोस्तों 12 mm वाला था मेन बार शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग, और डिस्ट्रीब्यूशन बार था लॉन्गर डायरेक्शन के अलोंग। यहां पर क्या है भाई, दोनों डायरेक्शन में मेन बार है, और मेन बार सेम डायमीटर के, मेन और बार बड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार डायमीटर में छोटा होता है। डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया, 40D के आसपास हम कंसिडर कर रहे हैं। ये आपको ड्राइंग में भी देखना चाहिए, कभी 50D लिखा हो उसको उसके हिसाब से आगे बढ़ो, कभी 48D लिखा है, कभी 52D लिखा है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm @ 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, बोथ डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आप देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन बार छोटे डायमीटर का है, 10 mm का भी अगर आप प्रोवाइड, या जो भी ड्राइंग में मेंशन होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है किस तरीके से वो डायमीटर को अलॉट करता है और किस तरीके से उसकी प्लेसिंग करता है, ये सारी चीज़ हमें गिवन होगी, ठीक है। क्लियर कवर दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है बॉटम और टॉप में 25 mm का है, जबकि साइड में कितना है वो नहीं पता, तो साइड में जब होगा तब देख लेंगे कितना है। अभी हमारा काम क्या है, नंबर ऑफ मेन बार्स कितने आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मेन बार अगर लॉन्गर साइड की बात करें, लंबी वाली डायरेक्शन, लंबी वाली 8000 वाली की बात करें, तो 8000 डिवाइड बाई स्पेसिंग कितनी है भाई, 150 की डिवाइड बाई स्पेसिंग +1, ये ऑलरेडी बहुत बार हम ये काम कर चुके हैं। तो लगभग 55 नंबर ऑफ मेन बार लॉन्गर डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। जबकि दोस्तों नंबर ऑफ मेन बार शॉर्टर डायरेक्शन की बात करें, शॉर्टर वाला कौन सा है, 6000 वाला, ठीक है ना। अभी लॉन्गर वाले की हमने बात कर ली, लॉन्गर डायरेक्शन की बात कर ली, हाँ, जो 8000 के अक्रॉस होगा, हाँ 8000 के अक्रॉस। तो ये जो मेन बार अभी जो हमने बात की ना 55, ये कैसे प्लेस हो गए भाई, ये समझ लो इसको, ये वाले, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हो गया अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन, अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन के अक्रॉस, ऐसे ऐसे। अब अक्रॉस दी शॉर्टर डायरेक्शन, यानी शॉर्टर डायरेक्शन के ये वाले डायरेक्शन के ये कम हो गए, यहाँ पे कम हो गए, ठीक है। अक्रॉस दी शॉर्टर डायरेक्शन, अक्रॉस क्यों बोल रहा हूँ, अक्रॉस क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं इसको एक्सटेंड कर दो, अक्रॉस क्यों बोल रहा हूँ, ये वाला 6000 है, इस तरीके से बार प्लेस हो गए, ये अक्रॉस मतलब 90 डिग्री बीच में आ गया, अक्रॉस मतलब बीच में आ गया, और अलोंग मतलब पैरेलल में, ठीक है। अलोंग मतलब क्या होता है, पैरेलल। ये सारी चीजें मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो ये समझ में आ गया कि भाई 8000 mm वाली जो साइड है उसके हिसाब से प्लेस करेंगे तो 55 लगेंगे, और 6000 वाली साइड है, 6000 वाली साइड ये वाली, उसके अक्रॉस में प्लेस करेंगे तो अपने को कितने लगेंगे, 41 नंबर्स ऑफ बार लगेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत अच्छा। अभी तो नंबर ऑफ बार निकाला कि कटिंग लेंथ निकालनी है। अब बात अगले स्टेप में वही है, कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार। अब मेन बार की कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो मेन बार की कटिंग लेंथ क्या लिखा है, शॉर्टर साइड में, तो शॉर्टर साइड में है तो बहुत सिंपल है यार, 6000
क्लियर स्पान तो आ जाएगा 6000। फिर भाई आपने एक्स्ट्रा भी तो प्रोवाइड किया है ना भाई, विजुलाइज करने में तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। 6000 तो हो गया, फिर यहां से आपने एक्स्ट्रा भी तो प्रोवाइड किया है, एक्स्ट्रा भी तो प्रोवाइड किया है, एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड किया है। ये वन वे स्लैब जैसा ही है, इसलिए मैंने बोला कि इस वीडियो को देखने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस वीडियो को देखने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वन वे स्लैब का वीडियो देखा होना चाहिए। वन वे स्लैब के वीडियो देखने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था कि आपने बेंट अप बार वाला जो वीडियो है वो देखा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा से वीडियो कैसे देखना है, सीक्वेंस में देखना है, ताकि सब कुछ रिलेटेबल लगे और पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं वो आपको अभी अलग से डिस्कस करने की या सोचने समझने की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि वो उस टाइम पर अच्छे से समझा दिए गए। सो क्लियर रिस्पांस प्लस दोनों तरफ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, प्लस 1 टाइम्स ऑफ 0.42D, ये कहाँ का कंसेप्ट आ गया, वही बेंट अप बार वाले के कंसेप्ट आ गया। 1.42D लेना है, 0.42D लेना है, बहुत अच्छे से डिस्कस हो गया था। तो 0.42D हमने इसके एक्स्ट्रा के लिए प्रोवाइड किया है ना। इसका एक्स्ट्रा जो बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ वो आपको बेंट अप बार। फिर 45 डिग्री के दो हमारे पास एंगल है, तो 45 डिग्री के दो एंगल है हमारे पास, ठीक है, बेंड है, एंगल बोला, यानी 45 डिग्री के दो बेंड है, तो 45 डिग्री के दो बेंड आ गए, बस उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन 0.42D में डी क्या है, डी फॉर, तो डी फॉर डॉग दोस्तों यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डी फॉर क्या था मेरे दोस्तों, डी फॉर ये था, डी भाई बड़ा हो जाए भाई, क्यों बड़ा नहीं हो रहा, हाँ यहाँ पर दोस्तों डी फॉर ये था, डी फॉर डॉग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, डी फॉर है देखो बॉटम के सेंटर से लेकर, कहाँ से भाई, बॉटम के सेंटर से लेकर, बॉटम के सेंटर से लेकर, भाई मेरा सेंटर नहीं आ रहा है यहाँ पे, लाइन ले ले, अरे लाइन वाला ऑप्शन नहीं है, बॉटम के सेंटर से लेकर, अरे भाई ये वाले सेंटर तक, ऊपर वाले के सेंटर तक, बार वही है, ठीक है, ये है हमारा कैपिटल डी। तो क्या करना होगा, तो सिंपल करना होगा भाई, ऊपर नीचे से कवर को माइनस कर दो, यहां से भी कवर को माइनस कर दो, और फिर आधा डायामीटर माइनस कर दो इस पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट का, और यहाँ से भी आधा डायमीटर माइनस कर दो इस पर्टिकुलर, तो मैं पहुँच जाऊँगा डी पे। सिंपल है यार, सिंपल है, ये बेंट अप बार वाले में मैंने समझा दिया है। तो कहाँ था मैं, कहाँ था, यहाँ पर, ठीक है। सो थिकनेस है दोस्तों 150, दोनों तरफ से कवर माइनस कर 2 × 25, और दोनों तरफ से आधे आधे डायमीटर माइनस कर दिए, पूरा डायमीटर 6 का है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली 12 लिख सकता था, जैसा कि पिछली बार डायरेक्टली टर्म में 10 किया था, आई थिंक ऐसा कुछ किया था, तो इसलिए मैंने बोला भाई एडिटर को, भाई ऐसा मत कर, तू डायरेक्टली 12 मत लिख, यहाँ पे 12 लिखेगा समझ में नहीं आएगा, फिर 2 × 6 लिख, ठीक है, तो समझ में आएगा। सो 2 × 6 किया, 2 × 6 कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। सो 150 माइनस 2 × 25 माइनस 2 × 6, तो 88 mm दोस्तों हमारा यहाँ पर आ चुका है। अभी कटिंग लेंथ नहीं है, जो डी की वैल्यू है, अब इस डी को अपने को पुट करना है इसमें, ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं। तो कटिंग लेंथ फिर हमारी यहाँ पर आ जाएगी 0.42D के हिसाब से 6000, अरे भाई बंद हो गया भाई ये तो 6000 प्लस 2 × 40, क्या करना था भाई, ये 2 × 40 क्यों है, हाँ 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, यानी ये है 40D, क्योंकि दोनों तरफ से एक्स्ट्रा किया गया है। यानी मैं ऐसा बोलता हूँ यार, कोई भी चीज़ अब इवेल्युएट कर रहा हूँ ना, तो दिमाग में क्लियरेंस होना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है VBS में, मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला रट्टा मारते ऊपर प्लस माइनस करते जाते यार, और प्लस माइनस करते जाते, कुछ भी प्लस करते कुछ भी माइनस करते जाते, पता नहीं होता भाई ये क्या है यार। भाई अगर तुम कोई ये जितने भी लोग अगर ऐसा करोगे ना, तो बहुत गंदे कंस्ट्रक्शन होगी भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, फिर तुमको तुम्हारा ऊपर वाला सुपरवाइजर बहुत डांटेगा वो, ठीक है। अगर तुम प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट नहीं लोगे, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, सुपरवाइजर को पता चलेगा तो भाई वो बैंड बजा देता है। आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन में कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, नहीं पता तो मुझे फ्रेशर्स लोगों के ऊपर थोड़ा वो हो रहा है, तो वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी फिर, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो भाई तुम अपनी तरफ से बेटर करो ना, अच्छा करके अच्छा सीख के ही जाओ,
ताकि आपको वहाँ पर वैल्यू मिले। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो ये 40D है, 40D, और 2 बार क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सट्रैक्ट है। तो 6000 + 2 × 40D प्लस 0.42D, ये D और ये D लगे हैं भाई भाई, ये बहुत सारे लोग बस D को D ही समझते हैं भाई। ये है कैपिटल D 88 mm, थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, और ये है डायामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट जिसको आपने एक्सटेंड किया है, प्रोजेक्ट किया है, एम्बेडेड किया है। तो कहाँ था मैं यार, कहाँ था मैं, यहीं था, मैं तो यहीं था, और मेरे को करना क्या था, हाँ ये आ गया मेरा कुछ 6000 + 2 × 40 × 12 प्लस 0.42 88 -12 × 2 -12 × 2। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, 45 डिग्री का बैंड था, और ऐसे कितने बैंड थे, 2 बैंड थे। एक बैंड के लिए एक 1D 45 डिग्री में, 90 डिग्री होता तो 2D, 135 डिग्री में 3D, फिर 180 डिग्री में 4D, समझा ना। तो क्या बोल रहा था, 45 डिग्री कैसे 2 है तो 2 उसका मल्टीप्लाई किया, और 45 डिग्री का बैंड नहीं तो 1 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो 1 टाइम्स ऑफ डायमीटर कितना होगा, सब कुछ mm में हो रहा है भाई, कैलकुलेशन सब कुछ mm में हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो मेरा आंसर आ रहा है 6972.96 mm, डिवाइड बाई 1000 कर दूं क्या, तो डिवाइड बाई 1000 कर देता हूँ, 6.97 मीटर इज द आंसर। मजा ही आ जाएगा दोस्तों, नहीं मजा आए तो बोलो। तो आ गया यार, आ गया, ये क्या आया यार, ये क्या आया, मैं भूल गया क्या आया भाई, कमेंट करके बताओ क्या आया। तो दोस्तों ये आया है कटिंग लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट अलोंग दी शॉर्टर, अलोंग बोल रहा हूं, अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन, अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन, यानी शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में जो रखने वाले हो, शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में अलोंग, इसीलिए 6000 को हमने भाई अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन ही है ना, हाँ अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन है तो ही 6000 दिया, हाँ तो अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन वाला आगे 6.97। अब कटिंग लेंथ ऑफ अगेन मेन बार, लेकिन अलोंग दी लॉन्गर डायरेक्शन, यानी 8000 वाले के पैरेलल में, 8000 वाले के पैरेलल में है तो 8000 तो आएगा ही, 8000 के पैरेलल में है तो 8000 तो ले लिया कटिंग लेंथ में। 2 बार 40D क्यों किया भाई, क्योंकि हमको बोल दिया गया डेवलपमेंट लेंथ लेना है 40D, तो 2 बार 40D कर लिया। सो 8000 + 2 × 40 × 12 प्लस 0.42। अब ये वाला D वो 88 है, बस कुछ नहीं, वहां पे 6000 और यहाँ पे 8000 का ही फर्क है और कुछ नहीं। आ गया 8972.96 डिवाइड बाई 1000, तो आंसर आ गया 8.972। बहुत लंबा है, 8.97 चलेगा यार, 9 मीटर भी ले लो चलेगा है, क्या बोलते हो। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं यार, मैं ऐसी मेहनत इतनी है वैसे ही तो नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग दोस्तों चालू है बहुत बढ़िया तरीके से, बट टाइम किधर शो हो रहा है, टाइम भी चालू है, चलो बहुत अच्छा, ठीक है ना, देखना पड़ता है यार, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है यार हम बहुत मेहनत करते, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करते, फिर रिकॉर्ड नहीं होता, वॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है, ये वो, तो ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, टेक्निकल चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार की दोस्तों बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, अब यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बार है यार, ये दिख रही है, ये आप ही के लिए लगा है भाई, ये दिख रही, ये वाले, ठीक है आपको, और इसको 3D में हमने समझ लिया, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार किधर है, उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है यार, वो पहले तो कहाँ प्लेस होगे, मैंने आपको वहां पर भी समझाया था, बीच वाले हिस्से में नहीं होगा, बीच वाले हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होगा, यहां पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहां पर होगा, यहां पर क्या मतलब क्या है, देखो ड्राइंग निकाल के L/4 लिखा है, L/5 लिखा है, तो हमने देखा तो इस हिसाब से हमको तो L/5 दिया गया, लेकिन L/4 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड ड्राइंग। सो 8000 डिवाइड बाई 5 करें तो एक 1600 आता है, 1600 मतलब इसका मतलब कहाँ होगा ये 1600 वाला, तो ये 8000 इतना था उसका 5वां भाग, यानी कि ये 1600। अब देखो समझो दोस्तों 1600 ये जो 1600 लिखा हुआ है ना भाई, ये 1600 इतना हुआ, 1600 इतना हुआ, ठीक है, ये देखो क्रैंक के बाद ये हमारे पास हो गया 1600 वाला भाग। अब ये 1600 वाले भाग में अपने को क्या करना है भाई, ये 1600 वाले भाग में ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं, ऐसे रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करने हैं 1600 वाले भाग में।
तो 16,000 वाले भाग में 16,000 वाले पोर्शन में ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इतना पता चलेगा कि यहाँ पर अगर है ऐसा 1600 वाला भाग, तो 1600 वाला भाग यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, इसकी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर डायरेक्शन में, लॉन्गर डायरेक्शन के अक्रॉस आएगा भाई, है ना। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार अक्रॉस, अक्रॉस क्यों बोल रहा हूँ भाई, अक्रॉस का मतलब समझ में आ रहा, अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन, अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये इसका 1600 फिर लॉन्गर डायरेक्शन के हिसाब से ही निकला है। तो लॉन्गर डायरेक्शन के अक्रॉस में कितने आएंगे, तो 1600 डिवाइड बाई 150 यानी 12, यानी कि यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 12, 3D में मैंने समझा दिया है। टोटल 24 आ जाएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार शॉर्टर डायरेक्शन में, शॉर्टर डायरेक्शन के अक्रॉस में, तो शॉर्टर कौन है, 6000 डिवाइड बाई 5 L/5, तो 1200। तो 1200 कौन सा वाला भाई, 1200 कौन सा वाला, तो ये 6000 का 5वां भाग, ये यहाँ से ये हुआ 1200, तो ये ऐसा 1200 यहाँ है, तो ऐसा 1200 दोस्तों यहाँ भी होगा ना भाई, ऐसा 1200 यहाँ पर भी होगा। अब इसके ये शॉर्टर डायरेक्शन के अक्रॉस, अक्रॉस बोले तो अक्रॉस बोलना चाहिए क्या, हाँ अक्रॉस ही बोलना चाहिए, अक्रॉस ही बोलना चाहिए, समझो यार, जबरदस्त चीज़ है। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ये शॉर्टर डायरेक्शन के अक्रॉस हुआ ना 90 डिग्री पे, तो हमने ये बात पढ़ लिया। इसकी तो बात कर ली ऐसे और ऐसे 12-12। अब हम बात करते हैं ऐसे यहाँ पर, और सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी आएंगे। तो अक्रॉस दी शॉर्टर डायरेक्शन, अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन पहले हमने बात कर ली थी, वो 1600 पे था। अब अक्रॉस दी शॉर्टर डायरेक्शन यानी 1200 के हिसाब से 1200 डिवाइड बाई 9 इस तरफ, किस तरफ, 9 इस तरफ और 9 इस तरफ 9, समझे। यहाँ पे तो बहुत कम जगह है, लेकिन तुम समझ रहे होगे ऑन साइड पे तो बहुत ज़्यादा जगह होगी, इस तरीके से, समझे। शॉर्टर डायरेक्शन क्या करो, 9 और 9 18, टोटल 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसका कटिंग लाइन करना है, बहुत सिंपल, स्पान प्लस 2 टाइम्स ऑफ LD। अच्छा, यहां पे हमने 45 डिग्री माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको आंखों से दिख रहा है कि कोई भी बैंड, अरे कोई भी बैंड है क्या भाई, कोई भी बैंड, ये कोई बोलेगा सर वहाँ पे 45 डिग्री माइनस किया, यहाँ पे नहीं किया, वहाँ पे LD किया, यहाँ पे LD किया, लेकिन वहाँ पे 45 डिग्री का माइनस किया यहाँ पे, तो भाई वहाँ पे 45 डिग्री ये दो बैंड की वजह से किया। ये तो सीधे सीधे बार है, ये तो सीधे सीधे है, तो इसमें तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो नहीं किया, फिर बड़े वाले क्या कर लेते हैं, अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन 8000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ LD कर लिया भाई। 2 LD कहाँ से आ गया, ये वाले, ठीक है, चारों तरफ B में भाई, चारों तरफ B में, इसको ध्यान रखो। तो इस हिसाब से भाई कैलकुलेशन चेक करते रहना। 8000, अरे भाई सो जाता है ये थोड़ी देर में, ठंडी बहुत है यहाँ पे। 8000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ LD डेवलपमेंट, जो कि कितनी लेनी है, 40 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अच्छा 40 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो यहाँ पर छोटा हो गया भाई 8, वहाँ पे बड़ा था 12, वहाँ पे 12 लिया है कि नहीं लिया, 40 मल्टीप्लाई पे 12 लिया है कि नहीं लिया भाई, 40 मल्टीप्लाई में 12 लिया, तो यहाँ पे कितना होगा, 40 मल्टीप्लाई में 8, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का है, तो 40 में D चेंज हो गया फिर, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइड बाई 1008.64, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रीब्यूशन बार की दोस्तों अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे थे यार, हाँ, तो ये तो हो गया लंबे वाले डायरेक्शन के उसमें। अब हम शॉर्टर डायरेक्शन की बात करें, तो शॉर्टर डायरेक्शन में हमारे पास है ये वाले, इसके पैरेलल में, ठीक है। तो स्पान 6000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ LD, स्पान 6000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ LD, तो 6.64। अब इसमें ना मज़ा बहुत आने वाली है, क्यों मज़ा आने वाली है पता है, अब ये 6.64 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा,
और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 8.64 के साथ। तो जबरदस्त। देखो यहाँ पर हमारे कंटेंट क्रिएटर जो है, ये वाला जो कंटेंट जिसने बनाया है उसने गलती की हो सकती है। तो मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये 8.64 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा कि 8.64 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एंड सिमिलरली 6.64 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6.64 24 के साथ मल्टीप्लाई। ये पता कैसे चलेगा? तो भाई इसमें कॉमन सेंस लगाना है भाई। देखो मैं आपको समझा, पहले तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर दो भाई, मेरे को अच्छा लगेगा। इसमें दोस्तों लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर हम लॉन्गर डायरेक्शन की बात करें तो कितना 8 पॉइंट समथिंग आया, 8 पॉइंट समथिंग वाला जो आंसर, तो 8 पॉइंट समथिंग वाला जो आंसर है वो अक्रॉस दी शॉर्टर डायरेक्शन है, यानी ये छोटे हो गए। 8 पॉइंट समथिंग वाला जो आंसर होगा वो छोटे नंबर, यानी कि वो 18 से मल्टीप्लाई होगा, छोटे नंबर से। और जो ये वाले हैं हमारे पास, ठीक है, ये वाले हिस्से में आएंगे, ये वाले हिस्से में आएंगे। सिमिलरली यहां पर, यानी कि जो 6000 के पैरेलल में, यानी 6 पॉइंट समथिंग वाले, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग वाले बड़ी वाली डायरेक्शन के अक्रॉस में आ रहे हैं, तो नंबर में वो क्या हो गए? ये मेरा आई थिंक 1वे स्लिप में भी एक आंसर, नंबर में वो ज्यादा हो गए। यानी 6 पॉइंट समथिंग वाला है ना वो 24 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 8 पॉइंट समथिंग वाला है ना वो कम से मल्टीप्लाई होने वाला चाहिए। बराबर, परफेक्ट परफेक्ट दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग आप में भी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, तो ही मजा आएगा यार, तो ही मजा आएगा ना, तो ही तो समझ पड़ेगी कि आपने कुछ सीखा कि नहीं। तो ये जो पूरी कहानी हमने की, इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं इंक्लूड किया गया, वो हम अगले वीडियो में उसको भी ले लेंगे, उसका भी एक अलग से मस्त बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसको भी सॉल्व करेंगे ताकि मज़ा आ जाए। तो अभी तक जो हमने किया उसका हमारे पास कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है, और ये हिसाब किताब भी आपके ऊपर वाली अथॉरिटी आपसे मांगेगी, तो उसमें गलती मत करना। बाय द वे जो मैं बात बोल रहा था वो आपको समझ में आई ना, कि ये जो 8 पॉइंट समथिंग वाला है ये कम से मल्टीप्लाई हुआ, देखा लॉजिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, और 6 पॉइंट समथिंग वाला है ये ज्यादा से मल्टीप्लाई हुआ। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे मेरे दोस्तों? समझ रहे हो ना? हाँ, क्यों? क्योंकि लॉजिक समझा दिया। बाकी रही बात, तो ये डायामीटर के बारे में लिखा गया है, ये भी डायामीटर के बारे में लिखा गया है, और 0.89 0.89 0.40 0.40 क्या होगा ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर अभी मुझे ये समझाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ नहीं सीखा, फिर आप शुरू से शुरुआत करो, ठीक है? तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया मुझे अब, और हम सबको बस ये कैलकुलेट करना है कि ये जो यहाँ पर है चीज़ें ये सही है या नहीं है। तो एक एक का हमने लंबाई कैलकुलेट करके उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आना चाहिए। 55 मल्टीप्लाई बाय 6.97 टोटल लंबाई हो जाएगी। ये है किलोग्राम प्रति मीटर, ये दोनों मिला के टोटल मीटर हो गया। इसको 0.89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 341.18। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, सही जवाब। अरे बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, ये तो सही जवाब हो गया। अब इसको करेंगे दोस्तों 41 मल्टीप्लाई बाय 8.97 मल्टीप्लाई बाय 0.89। अरे ये तो बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद दोस्तों इसको करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 8.64 मल्टीप्लाई बाय 0.40। अरे बिल्कुल सही जवाब भाई, बिल्कुल सही जवाब। फिर इसको करेंगे दोस्तों 24 मल्टीप्लाई बाय 6.64 मल्टीप्लाई बाय 0.40। बिल्कुल सही जवाब। अब सबका टोटल कर लेते हैं, फिर बिल्कुल सही आता है कि नहीं आ रहा। हाँ, 62.208, 327.31 प्लस 341.18। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल सही जवाब भाई, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद भी किसी को कुछ बोलना हो, किसी को कुछ सोचना हो, समझना हो, इम्प्रूव करने के लिए हमको बोलना हो तो धन्यवाद। इतना वजन लगेगा 2-वे स्लैब में जो हमने एग्जाम्पल में लिया है, इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार नहीं इंक्लूडेड है, डिस्ट्रीब्यूशन बार और दोनों तरफ के मेन बार इंक्लूडेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सेशन
होलिस्टिक लगा होगा, वैल्यूएबल तो लगा ही होगा। सब लोग अपने दो दो दोस्तों को, दो दो फ्रेंड को, दो दो कोवर्कर्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलीग्स को शेयर कर दो, सीखो उनके साथ, हमारे साथ जुड़े रहो। और आगे दोस्तों हम बहुत अच्छा, बहुत बेटर कुछ करने वाले हैं, तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिएगा। सीखते रहिए दोस्तों हमारे साथ सारी चीज़ें। मिलते दोस्तों फिर कभी, फिर किसी ऐसे ही वैल्यूएबल सेशन में। बाय, टेक केयर।